हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस, और इसके अंदर का देखेंगे पोर्शन कि कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है और कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर नहीं करना। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो हर चैप्टर में आपको प्रिपेयर करना है। तो इसके अंदर जो भी सारी डिटेल्स आपको दी है वो प्रिपेयर कर लेनी है अच्छे से। फिर आता है टॉपिक 6.1 लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के अंदर चार प्रोसेस दी है, चार लाइफ प्रोसेस दी है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, देन सेकंड इज रेस्पिरेशन, फिर थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। तो इसमें से ये तीन प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये तीन प्रोसेस आपको प्रिपेयर करनी है। ट्रांसपोर्टेशन एक प्रिपेयर नहीं करना। और इन चारों प्रोसेस को ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आगे बढ़ के इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इस सभी चीज़ों का आइडिया है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक डिटेल्स जो दे रखी है वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है। फिर आगे देखते हैं 6.2। जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन का पूरा पार्ट वो आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो इसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स रहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड बातें होंगी। फिर आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसके अंदर जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसकी बातें हैं। फिर अमीबा की बात है यहाँ पे। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी कहानी लिखी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, तो ये अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर आगे देखते हैं टॉपिक 6.3 जो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। इसके अंदर इसके टाइप्स है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको प्रिपेयर करना है। फिर उसके जो रिएक्शंस है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड रेस्पिरेशन की बात की है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको एक भी चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं लर्न किया तो लर्न कर लेना। ठीक है, बट नॉट फॉर द एग्जामिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इस साल ये सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं बोर्ड ने। ये भी नहीं करना लिम्फ। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम का रोल होता है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कैंसल है। ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, इसमें जाइलम का रोल रहता है, बट वो टॉपिक नहीं करना आपको। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस जिसमें फ्लोएम का रोल रहता है, बट ये टॉपिक भी आपको नहीं करना अभी। तो उसके बाद लास्ट पोर्शन है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन का पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की है। और उसके बाद उसके अंदर का जो रोल है किडनी के अंदर का, नेफ्रॉन का, सो इसमें यहाँ पे नेफ्रॉन की बात की है। फिर आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, छोटा सा एक टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे हमने ख़त्म की पूरी कहानी लाइफ प्रोसेस की कि इसमें कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है और कितना पोर्शन नहीं करना। तो इसी तरह बने रहिए ये सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपको कितना पोर्शन प्रिपेयर करना है और कितना नहीं करना। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो बात है वो दो चीज़ों की है, एक एनिमल्स की और एक प्लांट्स की। सो एनिमल्स के पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक नर्वस सिस्टम होती है और उसके पास हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होती, सिर्फ हॉर्मोन्स होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली प्लांट का पूरा पोर्शन निकाल दिया है और नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स रखा है एनिमल्स के। ठीक है, तो ये बात क्लियर है।
तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है, रीड कर लेना है अच्छे से। फिर आता है यहाँ पे देखो 7.1 नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे न्यूरॉन दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा था इससे सवाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है वो यहाँ पे दिया है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। बढ़िया है। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क, जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर आता है ह्यूमन ब्रेन, ये भी काफ़ी डिटेल कंसेप्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप लाइटली नहीं ले सकते बिल्कुल भी। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल छुपे हुए, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया डायग्राम दिया है ब्रेन का। डायग्राम की प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है हाउ दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये टॉपिक करना है आपको। फिर हाउ डज द नर्वस टिश्यू एक्शन टेक्स प्लेस, सो ये टॉपिक भी आपको कर लेना है अच्छे से। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये टॉपिक मैंने पहले जैसे बताया कि ये टॉपिक आपको नहीं करना, प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन पूरा। ठीक है, सो ये पोर्शन निकाल दिया है बोर्ड ने। प्लांट के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको प्रिपेयर नहीं करनी। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी बातें बताई थी, बट ये हटा दिया है टॉपिक, सो ये आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। फिर आती है बात हार्मोन्स इन एनिमल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर जो भी सारे एनिमल्स के हार्मोन्स है उसकी बातें की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ये। इसको आपको एक एक लाइन डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, टेक्स्ट में अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स कहाँ पे रहते हैं। तो ये पूरे के ये सारे जो हार्मोन्स है वो आपको पता होनी चाहिए, उनकी डिटेल्स बेसिक बातें जो बताई है ऊपर। ठीक है, फिर हार्मोन्स है, हार्मोन्स डिसऑर्डर है कि उनकी वजह से अगर हार्मोन्स अच्छे से एक्ट ना हो तो इफ़ेक्ट क्या होगी, उसकी डिजीज़ कौन से होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर 7 का पूरा पोर्शन देख लिया कि कितनी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है करनी है और कितनी चीज़ें हमें बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर करनी। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम देखेंगे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो उसमें देखते हैं कि कितना पोर्शन आपको करना है तैयार। तो सबसे पहला जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आता है टॉपिक 8.1 डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो ये डीएनए के रिलेटेड पूरी थियरी है, डीएनए क्रोमोसोम्स और कॉपी कैसे होती है, वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो ये सारा पोर्शन यहाँ पे दिया है। तो ये बेसिक फंडा है, वो आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे जो लिखी है वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। फिर उसके बाद का टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो इसमें एक बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल दिया है बहुत ही अच्छा सा, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये सवाल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सो ये पूरा का पूरा टॉपिक हटा दिया है। सो इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स है, जैसे फीजन है, सो फीजन आपको प्रिपेयर नहीं करना। फिर बात आती है फ्रेगमेंटेशन की, सो फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक आपको नहीं करना। फिर आता है रीजनरेशन, सो रीजनरेशन आपको नहीं करना है। फिर आता है बडिंग, सो बडिंग भी आपको नहीं करना। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो प्लांट के रिलेटेड होता है, बट वो भी आपको नहीं करना क्योंकि वो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी आपको नहीं करना। फिर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ से जो पूरा चैप्टर चलेगा आखिरी तक, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
सो इसके अंदर कि जो भी सारी बातें फंडामेंटल्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो सारा टॉपिक कंसेप्ट है वो पढ़ लेना है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आपको टॉपिक का प्रिपेयर करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर बात आती है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इसमें से काफ़ी बार सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें। सो ये हमने बात की चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है। तो इसी तरह सीरीज में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, कि इसमें से कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है और कितना नहीं करना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये पैराग्राफ आप लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है टॉपिक 9.2 हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का पूरा टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। इसके अंदर के इनहेरिटेंस के रूल और मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके बेस काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं, तो वो सारे सवाल आपको आने चाहिए। उसके बाद टॉपिक है 9.2.3, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये सवाल आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद आता है टॉपिक इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के अंदर जो भी सारी कहानी दी है बीटल्स की, और ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो ये सारी स्टोरीज आपको प्रिपेयर कर लेनी है, तो यहाँ पे दी है। फिर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट, ये भी सवाल काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक टॉपिक है, वो भी तैयार कर लेना, उसमें बताया कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई है। स्पीसिएशन एक टॉपिक हटा दिया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था बट ये हटा दिया है, अच्छा है, ठीक है, कहानी थी इसमें भी, तो ये टॉपिक आपको नहीं करना स्पीसिएशन वाला। फिर इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल, ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके अंदर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स की बात की है, जो लास्ट ईयर ही पूछा था बोर्ड एग्जाम्स में। फिर उसके बाद आता है टॉपिक फॉसिल्स का, तो ये भी टॉपिक प्रिपेयर करना है। और उसके अंदर एक और टॉपिक है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर कैबेज की जो बात है, कहानी है, वो है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला टॉपिक पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एक सवाल आता ही है। फिर इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, तो ये टॉपिक हटा दो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड इसमें से कुछ भी सवाल नहीं पूछने वाले, तो ये टॉपिक हटा दो। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया चैप्टर 9 को भी, और मैंने बताया कि कितना पोर्शन चैप्टर 9 में से करना है और कितना नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट की। तो अवर एनवायरनमेंट हर साल हर बार आप पढ़ते ही हो, तो इसके अंदर ये इकोसिस्टम वाला टॉपिक पूरा हटा दिया है। इसके अंदर एनवायरनमेंट की काफ़ी बेसिक डिटेल्स बताई गई है, बट अभी आपको ये कोई भी डिटेल प्रिपेयर नहीं करनी है। इसके अंदर फूड चेन फूड वेब का टॉपिक है, जो आपको अभी प्रिपेयर नहीं करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, जब आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं।
काफ़ी अच्छी अच्छी बातें थी इसमें, एक बार पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। फिर उसके बाद आता है हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक रखा है बोर्ड ने, ओजोन लेयर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। ओजोन के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर है मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस। तो ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया है। ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं चैप्टर 15 को। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। और अभी हम बात करेंगे चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। तो ये काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसको बच्चे डिटेल में अच्छे से पढ़ते नहीं है, बट आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। तो जो भी सारा स्टार्टिंग का पोर्शन है यहाँ पे थियोरेटिकल, ये सारा का सारा पोर्शन आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। गंगा एक्शन प्लान के रिलेटेड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का सवाल आता है कई बार। तो सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। रिपर्पस, रिसाइकल। तो उसके बाद आता है टॉपिक 16.1 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। ये टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपको। देन कम्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो स्टेक होल्डर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप। स्टेक होल्डर्स कौन से वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, फिर उसकी डिटेल्स दिए यहाँ पे, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये भी सारे टॉपिक्स है, यहाँ पे कहानियाँ दी है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो इसके अंदर चिपको आंदोलन वाली कहानी है, तो ये आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। फिर एग्जाम्पल दिया है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन वाटर फॉर ऑल, ये टॉपिक हटा दिया है, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना। टेम्स वाला टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन वाटर हार्वेस्टिंग, ये टॉपिक आपको नहीं करना है प्रिपेयर। फिर आता है टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम, ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसमें से सवाल पूछ सकते हैं आपको। फिर ये सवाल काफ़ी बार पूछते हैं, ठीक है, ये सवाल आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। फिर आता है लास्ट एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये टॉपिक आपको नहीं प्रिपेयर करना। तो अभी हमने बात की पूरे चैप्टर 16 की कि इसमें से कितना पोर्शन करना है और कितना नहीं करना। तो थैंक यू सो मच।